नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चाओं में आए हैं, क्योंकि जब कोई इंसान सत्ता का सुख भोग लेता है तो फिर उसे सत्ता से अगर दूर रहना पड़े तो तकलीफ होती है। यही हाल है राजभर का। चुनाव से पहले भी वो लगातार बीजेपी के टच में रहे, लेकिन बात नहीं बन पाई तो मजबूरी में अखिलेश के साथ हो गए, लेकिन सत्ता नसीब नहीं हुई तो फिर से बीजेपी के साथ आने के लिए झटपटा रहे हैं। देखिए क्या है पूरी खबर। ओम प्रकाश राजभर नाम तो सुना ही होगा। यूपी की सत्ता का एक अहम किरदार, जाति के नाम पर वोट लेने वाला शख्स, जाति की राजनीति करने वाला नेता। राजभर की अपनी अलग पार्टी है। इस चुनाव में इनकी पार्टी ने 6 सीटें भी जीती, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन एक बार फिर वो भाजपा में शामिल होने की जुगत लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में सुबसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर फिर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों ही ओपी राजभर ने सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मिलने के लिए समय मांगा था। अब राजभर बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात के बाद सुर्खियों में है। राजभर ने अपने बेटों के साथ बुधवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से वीवीआईपी गेस्ट हाउस में बंद कमरे में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर सियासी गलियारों में राजभर की बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गए हैं। राजभर ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर लड़ेगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी दयाशंकर सिंह की ओपी राजभर से मुलाकात हुई थी, लेकिन तब दोनों ही दलों में समझौता नहीं हो सका था और राजभर ने सपा के साथ गठबंधन किया था और राज्य में 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जानकारी के मुताबिक ओपी राजभर बुधवार को अपने दोनों बेटे अरुण राजभर और अरविंद राजभर के साथ बुधवार को परिवहन मंत्री से मिलने पहुंचे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही दयाशंकर ने राजभर को बीजेपी के साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन बुधवार को ही इस बैठक के बाद उनके एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गए हैं। इन अटकलों पर इसलिए भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि दयाशंकर सिंह को ही बीजेपी और राजभर के बीच की कड़ी माना जाता है। हालांकि बैठक के बाद ओपी राजभर ने इन अटकलों को खारिज किया है और कहा है कि वो अपने क्षेत्र में बस डिपो की मांग को लेकर परिवहन मंत्री से मिलने आए थे। गौरतलब है कि राजभर और दयाशंकर सिंह की मुलाकात के बाद गेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से मिलने को लेकर भी चर्चाएं शुरू हुई हैं। अब सवाल यह है कि अगर राजभर को सपा के साथ ही चुनाव लड़ना है तो फिर बीजेपी नेताओं से मिलने को क्या मतलब है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी का ये सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।